कहानी 2002 में समर कुमार, विक्रांत मैसी से शुरू होती है, जो एक प्रमुख समाचार नेटवर्क के लिए काम करने वाला एक भावुक लेकिन कम सराहना पाने वाला हिंदी भाषी पत्रकार है। अपने पत्रकारिता कौशल के बावजूद उसे मनोरंजन समाचार सौंपा जाता है, एक ऐसी भूमिका जिससे वह नाराज होता है। उसकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब उसके अंग्रेजी बोलने वाले सहकर्मी, विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकार मनिका राजपुरोहित, रिद्धि डोगरा को अधिक विश्वसनीयता और उच्च प्रोफाइल वाली कहानियां मिलती हैं। समर की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका बॉस अचानक उसे और मनिका को गुजरात के गोधरा में एक घटना को कवर करने का काम सौंपता है, जहां रिपोर्ट बताती है कि रहस्यमय परिस्थितियों में एक ट्रेन में आग लग गई है। जहां मनिका इस काम को नियमित मानकर इसे खारिज कर देती है, वहीं समर को कुछ बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण होने का आभास होता है। समर और मनिका गोधरा पहुंचते हैं और अराजकता पाते हैं। साबरमती एक्सप्रेस आग की लपटों में घिरी हुई है, जिसमें दर्जनों यात्री अंदर फंसे हुए हैं। नागरिक, अधिकारी और पहले प्रतिक्रिया देने वाले लोग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे ही आग बुझती है, यह पता चलता है कि 59 यात्री, जिनमें से ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवक थे, आग में मारे गए हैं। समर स्थानीय गवाहों, पुलिस अधिकारियों और यात्रियों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। कुछ का दावा है कि आग दुर्घटनावश लगी थी, जबकि अन्य लोगों का सुझाव है कि यह भीड़ द्वारा किया गया हमला था। दूसरी ओर, मनिका जल्दी से नेटवर्क के रुख से सहमत हो जाती है, इस बात पर जोर देती है कि आग दुर्घटनावश लगी थी और समर को वैकल्पिक कहानियों का पीछा करने से हतोत्साहित करती है। समर की जांच उसे एक रेलवे कर्मचारी तक ले जाती है, जो इस बात पर जोर देता है कि उसने आग लगने से पहले भीड़ को ट्रेन में ज्वलनशील तरल पदार्थ फेंकते देखा था। हालांकि जब समर अपनी गवाही दर्ज करने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति हिचकिचाता है, स्पष्ट रूप से नतीजों से डरता है। इस बीच मनिका की रिपोर्ट, जिसमें गलत खेल को खारिज किया गया है, पूरे देश में प्रसारित की जाती है। समर उससे भिड़ जाता है और तर्क देता है कि मीडिया का कर्तव्य है कि वह सच्चाई की तलाश करे, लेकिन मनिका उसे ठंडे स्वर में याद दिलाती है कि उनका काम यथास्थिति को चुनौती देना नहीं है, बल्कि संपादकीय निर्देशों का पालन करना है। समर अपने निष्कर्षों को संकलित करता है और उन्हें अपने संपादक के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन नेटवर्क राजनीतिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए उसके संस्करण को प्रसारित करने से इनकार कर देता है। निराश होकर वह गुमनाम रूप से जानकारी लीक करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रयास अवरुद्ध हो जाता है। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए समर को अंततः नौकरी से निकाल दिया जाता है। निराश और बेरोजगार, समर अवसाद और शराब की लत में पड़ जाता है। फिल्म अगले कुछ वर्षों में उसके पतन के चक्र को दिखाती है, क्योंकि वह एक ऐसे उद्योग में काम पाने के लिए संघर्ष करता है जिसने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 5 साल बाद 2007 में उसी न्यूज नेटवर्क की प्रोड्यूसर अमृता गिल, राशि खन्ना, समर से संपर्क करती है। वह उसकी कहानी पर नजर रख रही है और मानती है कि गोधरा कांड की 5वीं सालगिरह इस मामले पर फिर से विचार करने का मौका है। अनिच्छा से समर घटनाओं की फिर से जांच करने में उसके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। इस बार उसकी एक अलग रणनीति है, मुख्यधारा के चैनलों से बचना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करना, जो प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। समर और अमृता गुजरात वापस जाते हैं, गवाहों से पूछताछ करते हैं और रिपोर्टों का क्रॉस रेफरेंस करते हैं। उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें या तो अनदेखा कर दिया गया था या जानबूझकर दबा दिया गया था। कुछ गवाह, जो कभी बोलने से डरते थे, अब इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी के साथ सामने आते हैं कि ट्रेन में आग लगना कोई दुर्घटना नहीं थी। अभिलेखीय फुटेज,
फोरेंसिक रिपोर्ट और विशेषज्ञों की गवाही के माध्यम से वे एक सम्मोहक प्रतीकता को एक साथ जोड़ते हैं जो आधिकारिक कहानी का खंडन करती है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित समर और अमृता मूल रिपोर्टों में विसंगतियों को उजागर करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। उन्हें कानूनी धमकियों, डराने धमकाने और बदनाम करने वाले अभियानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। चरमोत्कर्ष पर उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन रिलीज की जाती है, जो तेजी से लोकप्रिय होती है। सार्वजनिक चर्चा फिर से शुरू हो जाती है, जिससे मुख्यधारा के मीडिया और अधिकारियों को मामले पर फिर से विचार करना पड़ता है। समर को दोषमुक्त कर दिया जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फिल्म एक कड़वे मीठे नोट पर समाप्त होती है। जबकि समर अपनी विश्वसनीयता वापस पा लेता है, उसे एहसास होता है कि राजनीतिक और कॉरपोरेट प्रभाव के सामने मीडिया की ईमानदारी कमजोर बनी हुई है। समापन दृश्य में उसे अपनी अगली जांच पर काम करते हुए दिखाया गया है, जो जोखिमों के बावजूद पत्रकारिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।